नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिराज सिंह सलारिया और आपका स्वागत है अपने चैनल विजडम ट्रुथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन को मेजर कैसे करते हैं, पोजीशन की चेंज होने की वजह से मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो चेंज होता है तो उसकी वजह से जो नया प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल थी कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ की तरफ में यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था तो उसका पर यूनिट डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम का जो रेशियो था वो सेम था। और दूसरा था हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें हमारे पास ये जो सेम चीज़ थी वो बराबर नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीड्स आई थी अलग अलग। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि हमारे पास स्पीड आई थी अलग अलग। तो अगर इसी चीज़ को आगे देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक में सेम नहीं रहती है, नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी की। माफ करिएगा पीछे की जो आवाज़ आ रही है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं वेलोसिटी की, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और जब यहाँ पे उसने अपना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके ख़त्म किया तो उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक में, आइडियल कंडीशन देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ से मार्केट तक ही जाना है तो मार्केट तक जाने के लिए पहले हमारी स्पीड 0 थी जब गाड़ी खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकाली, हल्की सी स्पीड बढ़ी, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, बाहर मेन रोड पे आए, हमारी स्पीड बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर आगे ट्रैफिक आ गई, स्पीड वापस कम होके 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। वापस जब दुकान के पास पहुंच गए तो वापस हमारी स्पीड, हमने गाड़ी रोक दी तो स्पीड हमारी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्पीड है वो हर बार, सॉरी, हमारी जो वेलोसिटी है वो हर बार क्या रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती। हमारी वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है। ठीक, ये तो अभी हम कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। हमारी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो पर यूनिट टाइम, अगर हम जहाँ पे भी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। एग्जैक्टली जो वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, 1, 10, 3 एंड 0। तो अब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। और आप सभी को पता है कोई भी चीज जब चेंज होती है तो चेंज को अकर करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। पलक झपकते नहीं होता ना, लाइट की स्पीड से तो होगा नहीं, विद ब्लिंक ऑफ एन आई, वो तो होगा नहीं। तो वेलोसिटी को चेंज होने में लगता है टाइम। अब इस टाइम कंस्ट्रेंट्स में जब ये वेलोसिटी चेंज होगी, जब ये वेलोसिटी चेंज हुई 0 से 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कुछ टाइम लगा होगा 1 सेकेंड, अगले में इसको लगा 5 सेकेंड, अगले में इसको लगा 7 सेकेंड, अगले में इसको वापस लगा 3 सेकेंड। ठीक है, ये अलग अलग टाइम थे क्योंकि आइडियल कंडीशंस नहीं है ना। तो अब वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हुई है विद टाइम। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम तो इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसकी जो नई डिराइव्ड टर्म आती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखने वाली बात यह है कि वेलोसिटी 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन नहीं की या ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नहीं हुई। अगर हम पर यूनिट टाइम पे देखें तो उसकी हर बार जो थी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हुई है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। अगर हम यहाँ देखें कि जो ऑब्जेक्ट था 0 से 1 मीटर पर सेकेंड, अगर सिर्फ ये केस ले ले, हम ना हर बार 2-2 का केस लेते हैं इसमें। ये केस ले लें, ये इसकी इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और इस पॉइंट पे आके ये इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे u से, फाइनल को करेंगे v से। ठीक,
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए जी, जो चेंज इन वेलोसिटी है मतलब इधर से इधर का जो चेंज, वो तो डिफरेंस से ही फाइंड किया जा सकता है। दैट विल बी v विच इज 1 मीटर पर सेकेंड माइनस u विच इज 0 मीटर पर सेकेंड, v माइनस u अपॉन t, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक, a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन t। v माइनस यू इस दोनों का जो बीच का डिफरेंस है और इसको अकर करने में जो टाइम लगा है 1 सेकेंड, तो कितना हो गया ये 1 माइनस 0 अपॉन 1, ये अगेन कितना हो गया 1 अपॉन 1। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये निकाली है, हमें साथ में इसकी चाहिए यूनिट्स। आपको पता है वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही निकलेगी, तो ये कितना हो गया वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी विच वाज मीटर्स पर सेकंड में से मीटर्स पर सेकंड निकाला, निकल गया मीटर्स पर सेकंड। अग्रीड। नीचे है टाइम, टाइम इज सेकंड्स अपॉन सेकंड्स, तो मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स कितने आ गए हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट्स भी आ गए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता भी लग गई दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। और इसको निकालते कैसे हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको ऑब्टेन करने में जो टाइम लगा है उसको v माइनस यू अपॉन टी लिखा, वैल्यूज लगाई 1 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन के यूनिट्स भी हमारे पास निकल गए विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता लगता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमने जो ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट की है ना, इट वाज टोटली एंड 100% बेस्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड था मतलब इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी पहले 0 मीटर्स पर सेकेंड से 1 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे इट विल बी 10 माइनस 1 विच विल बी 9 इन दोनों का अपॉन 5, 9 अपॉन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 3 माइनस 10। अब बात आती है यहाँ पे कि देखिए यहां से जब यहां तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है, जो इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी हुई है इंक्रीज, तो मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रही है, बिकॉज ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को विद टाइम बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। लेकिन इस मिड के बाद का देखें तो यहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले ज्यादा थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, बाद में आके इसकी वेलोसिटी हो चुकी है कम। तो अगर यहां पे इसकी एक्सेलरेशन निकालनी हो इस पॉइंट पे, इन दो कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हुए अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो, द एक्सेलरेशन वुड बी चेंज इन वेलोसिटी विच विल बी v माइनस u, बिकॉज बाद में तो ये आई है ना, तो ये फाइनल होगी और ये इनिशियल होगी, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर यहां पे इसकी वैल्यू लगा दें इट विल बिकम व्हाट, v विच इज 3 माइनस u विच इज 10 अपॉन 7, इट विल बी माइनस 7 अपॉन 7 एंड इट विल बिकम माइनस 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस डिनोट्स कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, और जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। कितनी डिक्रीज करेगी वो उसकी वैल्यू से पता लग जाएगा। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है कि एक्सेलरेशन होती क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, और जो दो टाइप की एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है।
अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसमें को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।